बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृति। आज का विषय है भगवत कृपा और भक्त। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकानेक भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है, या भगवत कृपा उन पर है कि जिनकी विपत्तियों को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार क्षुद्र अर्थ करने वाले लोग बड़े ही दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत कृपा नित्य है, अपार है और संसार के समस्त प्राणियों पर उस कृपा सुधा की अनवरत वर्षा हो रही है। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में भगवान पर पक्षपात, अन्याय और कृपालु न होने का कलंक मढ़ा करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि भगवान का कोई भी विधान कृपा से शून्य नहीं होता। कृपा करना तो उसका साधारण स्वभाव है। पापी प्राणी के दंड विधान में भी वह अपनी कृपा का समावेश कर देता है। यह दूसरा प्रश्न है कि उसकी कृपा का स्वरूप कैसा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृपा का भीतरी स्वरूप तो सदा ही सरस, मनोहर और मधुर होता है, परंतु बाहर से वह कभी सुंदरम सुंदराणाम अर्थात सुंदर से सुंदर स्वरूप में दर्शन देती है, तो कभी भीषणम भीषणाणाम भयानक से भयानक रूप में प्रकट होती है। किसी समय उसका रूप मृदुनी कुसुमादपि पुष्प से अधिक कोमल होता है, तो किसी समय वज्रादपि कठोराणि वज्र से भी अधिक कठोर होता है। जिन विवेकी और कल्याणकामी पुरुषों ने विषयों की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन नहीं बना रखा है, जो सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों रूपों में उस अनूप रूप की अनोखी अनुकंपा का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। परंतु जो अल्प बुद्धि प्राणी केवल आपात रमणीय विषयों को ही एकमात्र सुख का साधन मानते हैं, वे अपरिणामदर्शी और अविवेकी मनुष्य भगवत कृपा के मनोहर रूप को देखकर तो अत्यंत आह्लादित होते हैं और उस भीषण रूप को देखकर भय से कांप उठते हैं। किसी अबोध बालक के एक जहरीला फोड़ा हो गया। असहनीय वेदना है। बालक की माता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चीरा लगवाने का परामर्श देते हुए कहा कि यदि बहुत शीघ्र शस्त्रक्रिया अर्थात ऑपरेशन नहीं की जाएगी तो फोड़े का विष समस्त शरीर में फैल जाएगा और ऐसा होने से बालक के मर जाने की संभावना है। माता ने बालक का हित समझकर चीरा लगवाना स्वीकार किया। डॉक्टर साहब चीरा देने लगे। उस समय उस अपरिणामदर्शी अबोध बालक ने शस्त्रक्रिया की क्षणिक वेदना से व्यथित होकर बड़े जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया और चीरा दिलवाने वाली माता को प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बुरी भली कहने लगा। यद्यपि प्रथम दुख पावे रोवे बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गने न सो शिशु पीर। माता ने बालक के रोने और बकने की कोई परवाह नहीं की, उसे और भी जोर से पकड़ लिया। शल्यक्रिया हो गई। चीरा लगाते ही अंदर का सारा विष बाहर निकल पड़ा। बालक की समस्त पीड़ा मिट गई और वह सुखपूर्वक सो गया। बालक अज्ञान से चीरा लगवाने में रोता है और समझदार लोग जानबूझकर चीरा लगवाते हैं। बस इसी दृष्टांत के अनुसार तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही
कस न भजहु ब्रह्म त्यागी। भगवान भी अपने प्यारे भक्त के समस्त आंतरिक दोषों को निकालकर बाहर फेंक देने के लिए समय समय पर शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन किया करते हैं। उस समय सांसारिक संकटों का पार नहीं रहता, परंतु इस सारी रुद्र लीला में कारण होता है केवल एक, भक्त की आत्यंतिक हित कामना। जिस प्रकार दयामयी जननी अपने प्यारे बच्चे के अंग का सड़ा हुआ अंश कटवा कर फेंक देती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने प्यारे बच्चों की हित कामना से उनके अंदर के विषय विष को निकाल कर फेंक दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में परिणामदर्शी विश्वासी भक्तों को तो आनंद होता है और विषयासक्त अज्ञानी मनुष्य रोया चिल्लाया करते हैं। जिस समय भगवान वामन देव ने अनुग्रह पूर्वक विराट स्वरूप धारण कर भक्त बलि को बांध लिया और इन बंधनों को बलि ने भगवान का परम अनुग्रह माना, उस समय बलि के पितामह भक्त परम भक्त प्रहलाद जी वहां आए। भगवत कृपा का मर्म जानने वाले प्रहलाद जी ने आते ही भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने ही इसको यह समृद्धि संपन्न इंद्र पद दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया। मेरी समझ से आपने इसे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट करके इस पर बड़ा अनुग्रह किया। लक्ष्मी को पाकर मनुष्य अपने को भूल जाता है। जिस लक्ष्मी से विद्वान और संयमी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उस लक्ष्मी के रहते हुए कौन पुरुष आत्म तत्व को यथार्थ रूप से जान सकता है। अतएव आपने हम पर बड़ी दया की। यह है भक्त के विश्वास की वाणी, यह है अशुभ में भी शुभ का दर्शन और यह है भक्तों का भगवान पर दृढ़ भरोसा। भगवान ने भी प्रहलाद के इस कथन का समर्थन करते हुए कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन वैभव पहले हर लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से मतवाला होकर समस्त जीवों का और मेरा निरादर करता है। जिस धन संपत्ति से इतना अनर्थ होता है, केवल उसी की प्राप्ति में परमात्मा की कृपा मानना कितनी बड़ी भूल है। परंतु उपर्युक्त भगवान के वचनों से कोई यह समझकर न काँप उठे कि भगवान तो अपने भक्तों के धन ऐश्वर्य को नाश ही किया करते हैं। यह बात नहीं है। विभीषण को लंका का अटल राज्य, ध्रुव को अचल संपत्ति और दरिद्र सुदामा को अतुल ऐश्वर्य भगवान ने ही तो दिया था। जैसी अवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था की जाती है। एक सद्वैद्य रोगी को रोग का निदान कर उसे वही औषधि देता है जो उसके रोग को नाश करने वाली होती है। वह इस बात को नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी, रोगी के मन के अनुकूल है या प्रतिकूल। रोगी की इच्छा की वह कोई परवाह नहीं करता। रोगी को पथ्य चाहता है तो वैद्य उसे डांट देता है, उसके बकने झटने की और कोई ख्याल नहीं करता और उसके मन के सर्वथा विपरीत उसके लिए कड़वे क्वाथ की व्यवस्था करता है। वह दूसरे दवा बेचने वालों की भांति मूल्य प्राप्त होते ही मुँहमांगी दवा नहीं दे देता। उसे चिंता रहती है कि रोगी के हित अहित की। उसका उद्देश्य होता है केवल रोग का समूल नाश कर देना। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों में से जिसके जैसा रोग होता है उसके लिए वैसी ही औषधि की व्यवस्था करते हैं। अन्यान्य देवताओं की भांति मुँह मांगा वरदान नहीं दे देते। उसकी इच्छा क्या है इसका कोई ख्याल नहीं करते, बल्कि कोई समय तो उनके मन के सर्वथा विपरीत कर देते हैं। एक बार भक्तराज नारद जी ने माया से मोहित होकर विवाह करना चाहा। भगवान से प्रार्थना भी की, परंतु भगवान जानते थे कि इससे इसका अहित होगा। यह भवरोगी के लिए कुपथ्य है, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने झुंझलाकर भगवान को बहुत बुरा भला कहा और शाप दे दिया। भगवान ने भक्त के शाप को सहर्ष से ग्रहण किया, परंतु उसे कर्तव्यच्युत नहीं होने दिया। रोग मुक्त होकर मनुष्य जब बल को प्राप्त कर लेता है तब उसे कुछ भी खाने पीने का अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार भव रोग से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेने पर उसको जब भगवान के सर्वस्व का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है तब फिर उसे किस बात की कमी रहती है और कौन सी बात में बाधा रहती है। मनुष्य भूल कर सांसारिक धन ऐश्वर्य के लिए लालायित रहता है।
यदि चेष्टा करके वह उस अतुल ऐश्वर्यशाली परमात्मा को, जिसके एक अंश में यह सारे ऐश्वर्यों से भरा हुआ संसार महान समुद्र में एक बालू के कण के समान स्थित है, प्राप्त कर ले, तो फिर उसे समस्त पदार्थ आप से आप प्राप्त हो जाए। राजा बलि ने भगवत कृपा के विकट स्वरूप से ना घबराकर उसका सादर स्वागत किया। बलि का समस्त धन ऐश्वर्य हरण कर लिया गया। अग्नि परीक्षा हुई, परंतु उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भक्त बलि को उस रमणीय और समृद्धि संपन्न सुतल लोक का राज्य दिया गया कि जिसकी देवता भी अभिलाषा करते हैं, जहाँ पर भगवत कृपा से कभी आधि व्याधि भ्रांति तंद्रा पराभव और किसी प्रकार का भी भौतिक उपद्रव नहीं होता। इतना ऐश्वर्य देखकर भी भगवान शांत नहीं हो गए। उन्होंने बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र होने के लिए वर दिया और प्रहलाद से बोले, वत्स प्रहलाद, तुम अपने पौत्र सहित सुतलोक में जाकर जाति के लोगों को सुख पहुँचाते हुए आनंद से रहो। वहाँ तुम मुझको सदा गदा हाथ में लिए हुए बलि के द्वार पर सब समय देखोगे। यूँ बलि के द्वार पर द्वारपाल होना स्वीकार किया और अंत में उसको अपना परम धाम प्रदान किया। क्या यह परम अनुग्रह नहीं है? भगवान ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र का क्रमशः 4 बार अवतार धारण करके वध किया। किस लिए? उन पर प्रेम था, उन पर कृपा करनी थी। इसलिए ऋषि के शाप से भ्रष्ट अपने द्वारपाल जय विजय को शाप से मुक्त करने के लिए मृत्यु से अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है। परंतु भगवान के द्वारा होने वाली मृत्यु में भी उनकी कृपा भरी हुई होती है। दुष्टों का नाश भगवान क्यों करते हैं? उनके उद्धार के लिए, उनको पापों से मुक्त कर अपने सुखमय शांतिमय परम धाम में पहुंचाने के लिए। भक्तगण दिव्य दृष्टि से इसको देख पाते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि भगवान के भक्त पर कोई सांसारिक कष्ट ना आवे या उसे सांसारिक सुख सर्वथा ही ना प्राप्त हो। समय समय पर दोनों की ही कर्मानुसार प्राप्ति होती है, परंतु दोनों में ही भगवत कृपा का विलक्षण समावेश रहता है। इस कृपा का यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानों को होता है जो सुख दुख में समचित्त रहते हैं और जो परमात्मा से कुछ भी सांसारिक वस्तु चाहकर उसकी अपार महिमा और अपनी भक्ति में दोष नहीं आने देते। भक्त अपनी भक्ति और प्रेमिक अपने प्रेम से क्या चाहते हैं, वही भक्ति और प्रेम। वास्तव में ऐसे भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम के प्रति ऐसा प्रबल आकर्षण होता है कि वे उसको पाने के लिए किसी भी विपत्ति को विपत्ति नहीं समझते। जो कभी संसार की ओर ताकता है और कभी परमात्मा की ओर, वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसको अभी भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा नहीं हुई। संसार रहे या जाए, घर उजड़े या बसे, किसी बात की परवाह नहीं, परंतु प्रेम में कोई बाधा ना आवे, यही सच्ची लगन है। माता यदि छोटे शिशु को मारती है तो भी वह उसी की गोद में घुसता है और यदि वह पुचकारती है तब भी वह उसी के पास रहता है। माता की गोद को छोड़कर शिशु को और कहीं चैन नहीं पड़ता। इसी प्रकार भक्त को भी अपने भगवान को छोड़कर और कहीं विश्राम नहीं मिलता। वह मारे चाहे प्यार करे, भक्त एक क्षण भी उसके बिना नहीं रहना चाहता। संभव है कि भक्त पर विपत्तियों के बादल चारों ओर से मंडराने लगे। यह भी संभव है कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियों में ही बीते और एक क्षण भर के लिए भी विपत्ति का अभाव ना हो, तथापि उसका मन उस प्रेमानंद में इतना मगन रहता है कि उसको भूलकर भी भगवत कृपा के संबंध में कभी किंचित भी संदेह नहीं होता। चातक पर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरों की वर्षा करे तो क्या वह मेघ से प्रेम करना छोड़ देता है? क्या उसके प्रेम से कुछ भी अंतर पड़ता है? उसके प्रेम में कोई अंतर पड़ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुल से कठोर, चितय की चातक मेघ तजी, कबहु दूसरी ओर। भयानक वज्रपात से उसके प्राण भले ही चले जाएं, परंतु प्रेमी चातक दूसरी तरफ नहीं ताकता। इसी प्रकार भक्त भी नित्य निश्चिंत होकर रहता है। उसे ना तो दुखों में उद्वेग होता है और ना उसको सुखों की स्पृहा होती है। भगवान कहते हैं, यो न
हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना सोच करता है और ना किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। इस प्रकार भक्त जैसे संपत्ति में उसकी मूर्ति देखकर संदेह शून्य रहता है, वैसे ही विपत्ति में भी उसी की मनमोहनी मधुर छवि का दर्शन कर निसंशय रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लौकिक दृष्टि से समय समय पर भगवत कृपा का स्वरूप बड़ा ही भीषण होता है। प्रहलाद अग्नि में डाला जाता है, मीरा को विष का प्याला दिया जाता है, सजन के हाथ काटे जाते हैं और हरिदास की पीठ से वैद्यों की मार से खून बहने लगता है। परंतु धन्य है उन प्रेमी और प्रेम के उपासक भक्तों को जो कि प्रत्येक अवस्था में शांत और निश्चिंत देखे जाते हैं। उनकी स्थिरता में तिल भर भी अंतर नहीं पड़ता। कितने प्रगाढ़ विश्वास और भरोसे की बात है। एक जरा सा कांटा गड़ जाने पर चिल्लाहट मच जाती है। अग्नि की जरा सी चिंगारी का स्पर्श होते ही मन तिलमिला उठता है। परंतु वे भक्तगण जो परमात्मा के प्रेम के लिए अपने आप को खो चुके हैं, बड़े चाव से सारी यातनाओं और क्लेशों को सहते हैं। उन ईश्वरगत प्राण भक्तों को प्रेम के लिए न सूली पर चढ़ने में भय लगता है और न धधकती हुई अग्नि में कूदने में ही। प्रेम के लिए मस्तक तो वे हाथों में लिए फिरा करते हैं। प्रेम न बाड़ी नीप जय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जेहि रुचय, शीस दे ले जाए। लोग कहते हैं देखो बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है, बेचारे ने सारे जीवन राम का नाम लिया परंतु कभी सुख की नींद नहीं सोया। आजकल भगवान के यहाँ न्याय नहीं रहा। यह तो बेचारा 24 घंटे भजन करता है और इसी पर दुखों के पहाड़ टूटकर पड़ते हैं। लोगों की ऐसी भोली बातों को सुनकर वे भक्त विपत्ति संपत्ति को लात मारकर ऊंचे उठे हुए भक्त मन ही मन हंसते हैं और उन पर दया करते हैं। वे सांसारिक लोग इस बात को नहीं जानते कि भगवान कभी किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते। भक्त के सामने भगवान जो दुखों का रूप प्रकट करते हैं सो केवल उनके कल्याण के लिए ही करते हैं। यदि केवल सुख में ही भगवान का रूप दिख पड़ता तो क्या दुख में उनका अभाव है? यदि सुख में उनकी व्यापकता है तो दुख में भी है। कोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि जिसमें वह नहीं हो। इसी बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए भगवान अपने भक्तों के सामने दोनों स्वरूप प्रकट करते हैं। जब भक्त इस पहेली को समझ लेता है तब वह सब तरह से और सब ओर से भगवान को पहचान देता है। साधारण लोग एक तरफ देखते हैं, इसी से वे सुख की मूर्ति को देखकर हंस उठते हैं और दुख की मूर्ति को देखकर कांप उठते हैं। परंतु जो भक्त हैं वे दोनों में ही उनको देख पाते हैं। इसी से उनको ना तो दुख से द्वेष है और न सुख से अधिक अनुराग। दाहिना और बायां दोनों उसी के तो हाथ हैं। भक्त किसी भी अवस्था में इस ध्रुव से अपनी दृष्टि नहीं हटाते, बल्कि वे तो दूसरे लोगों को दुखों से घबराया हुआ जानकर भगवान से उल्टे यह प्रार्थना करते हैं। न काम्ये हम गतमीश्वरात् परम, अश्रद्धेरुक्ता मनुर्भवं वा, आर्ते प्रपद्ये खिलदेह भाजाम, अंतस्थितो येन भवन्ति दुःखा। हे नाथ, मैं आप परमेश्वर से अणिमादि 8 सिद्धियों से युक्त गति या मुक्ति को नहीं चाहता। मेरी यह प्रार्थना है कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर दुख भोग करूं, जिससे उन सब का दुख दूर हो जाए। परम भक्त प्रहलाद ने कातर कंठ से कहा था कि हे प्रभु, मेरा चित्त तो आपके चरित्र गान रूपी सुधा समुद्र में निमग्न है। मुझे संसार से कोई भय नहीं, परंतु मैं इन इंद्रियों के सुखों में लिप्त और भगवत विमुख दीन असुर बालकों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता।
यह है भक्तों की वाणी। संसार भर का दुख वे अपने मस्तक पर उठाने को प्रस्तुत हैं। दीन दुखियों का उद्धार हुए बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते। कष्ट देने वाले के लिए भी भगवान से क्षमा चाहते हैं। अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं। परवाह क्यों हो? उन्हें तो कष्टों के भीषण मूर्ति के अंदर उस सलोने श्याम सुंदर की नव घन श्याम मूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है ना। वे तो उस सब ओर से अपना सारा अपनापन उसे सौंप कर उसकी कृपा सुधा की अनंत और शीतल धारा में अवगाहन कर कृतार्थ हो चुके हैं और क्षण क्षण में उन्हें भगवत कृपा के दिव्य दर्शन होते हैं। इसी से वे समस्त सुख और दुख भार को केवल भगवत प्रसाद समझकर सानंद ग्रहण करते हैं। कोई स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लाभ को पाकर नित्य उसी में रमण करते हुए प्रेम के परम आनंद में निमग्न रहते हैं। भगवान ने कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिक ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भक्त परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप अवस्था में स्थित वह भक्त बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला विषय है ईश्वर भक्त। ईश्वर भक्त निर्भय होता है क्योंकि वह संपूर्ण जगत में अपने सगे प्रेमी सखा की मनोहर मूर्ति का अपने सच्चे प्रेमी सखा की मनोहर मूर्ति का दर्शन करता हुआ सर्वदा उसे गले लगाने को तैयार रहता है। ईश्वर भक्त निर्लोभी होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने एक श्याम सुंदर सलोने सांवरे के अतिरिक्त अन्य कोई लोभनीय वस्तु रहती ही नहीं। ईश्वर भक्त सदा परम सुखी रहता है क्योंकि वह परम सुख रूप परमात्मा में अपना अस्तित्व मिलाकर वैसा ही बन जाता है। ईश्वर भक्त निर्मोही होता है क्योंकि परम मायावी की शरणागति से उसकी विद्या का मर्म समझने के कारण माया का कोई कार्य उसे मोहित नहीं कर सकता। ईश्वर भक्त निरहंकारी होता है क्योंकि वह अपने ईश्वर के अहम में अपने अहम को सर्वथा मिटा देता है। ईश्वर भक्त परम प्रेमी होता है क्योंकि वह परमात्मा के परम प्रेमी स्वभाव को पा चुकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।